हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक नई पोएम जिसका नाम है एमेंडा बाय रॉबिन क्लेन। ये पोएम एक बच्ची के बारे में है जो एक छोटी बच्ची है जिसके पेरेंट्स उसको बात बात पे टोकते हैं हर एक चीज़ करने से। और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत बहुत स्ट्रिक्टनेस है जो उसकी लाइफ में है। हर चीज़ में हर चीज़ एक काइंड ऑफ वो कंट्रोल्ड लाइफ जी रही है और काफ़ी इंस्ट्रक्शन क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। वो जो करना चाहती है वो नहीं कर पाती है। सो ये है एक ओवरऑल इसका रिव्यू। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है। सो स्टार्टिंग विथ स्टैंजा 1। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. इसमें कह रहे हैं हम, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ मदर कि एक उसकी माँ बोल रही हैं उसको ये सब, ठीक है। वैसे तो इसमें गिवन नहीं है बट इतना हम माइंड लगा सकते हैं कि बेसिकली मॉम रहती हैं घर पे एज अ हाउस वाइफ और वो बोल रही हैं, ठीक है। वो कह रही हैं अपने नेल्स मत खाओ एमेंडा, अपने शोल्डर्स को हंच मत करो, मतलब झुका के मत बैठो, ठीक है, और स्ट्रेट बैठो। सो ये काइंड ऑफ वो एक हर चीज़ पे बैठने से लेके उसके और उठने बैठने, मतलब हर चीज़ के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। देयर इज़ अ लैंग्वेड emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. सो ये जो ब्रैकेट में है ये वॉइस किसकी है? ये है एमेंडा की। वो अपनी इमेजिनेशन की वर्ल्ड में गुम है, ठीक है। जो भी उसके मदर कह रही हैं वो उसको अवॉइड करते हुए अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में है, ठीक है। उस दुनिया में वो एक मरमेड है, ठीक है। वो मरमेड है और एक ब्यूटीफुल से बड़े और गहरे समुद्र में वो है जहाँ पे वो मरमेड है और वो तैर रही है। एक किनारे से दूसरे किनारे क्या कर रही है? तैर रही है, ठीक है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम एमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ एमेंडा। अब वो पूछ रही हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया एमेंडा? तुमने अपना रूम साफ़ कर लिया एमेंडा? मैंने तुम्हें शायद अपने शूज़ साफ़ करने के लिए बोले थे ना एमेंडा। अब वो एमेंडा की लाइन है, आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्श्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। मैं एक अनाथ बच्ची हूँ, वो ये सोच रही है, ठीक है। एक इमेजिन कर रही है कि अगर मैं एक अनाथ बच्ची होती तो क्या होता। तो मैं एक अनाथ बच्ची हूँ जो स्ट्रीट पे रोम कर रही है, ठीक है, चल रही है। मैं सॉफ्ट डस्ट जो मेरे आगे धूल मिट्टी आ रही है उससे मैं पैटर्न बना रही हूँ, ठीक है, अपने नंगे पैर से। द साइलेंस इज़ गोल्डन, जो शांति है वो बहुत खूबसूरत है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, जो फ्रीडम है, ठीक है, जो आज़ादी मुझे यहाँ पे मिल रही है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन और किसी भी रोक टोक के बिना मुझे ये जो आज़ादी मिल रही है वो बहुत मीठी है, ठीक है। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? वो चॉकलेट, अब इसकी मदर कह रही हैं वो चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। तुम्हें अपने एक्ने याद है ना? एक्ने होते छोटे छोटे पिंपल्स जो हो जाते हैं आपके फेस पे, ठीक है। वो तुम्हें अपना एक्ने याद है ना अमेंडा? प्लीज़ क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ? प्लीज़ अमेंडा। आप क्या इमेजिन करिए अमेंडा? दैट आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। क्या है? अब वो अपने आप को रेपेंजल, आपने रेपेंजल की कहानी सुनी होगी, एक प्रिंसेस थी, एक राजकुमारी थी, ठीक है। आपने आपने रेपेंजल की कहानी सुनी होगी। वो एक विच के साथ रहती थी जो उसकी मदर नहीं थी, उसके मदर फादर कोई और थे बट उसने लिया था उसको गोद काइंड ऑफ लिया था। और उसकी वो जाती थी, मतलब वो सबसे अलग रहती थी रेपेंजल। उसके बहुत बड़े घने बाल थे और वो अपने घने बालों के सहारे अपनी मम्मा को ऊपर खींचती थी और नीचे जाने देती थी। और उसी से वो उसको काट के उसने क्योंकि वो बहुत ही उसको परेशानी हो गई थी उस जगह रहने में, अकेले रहती थी वो विदाउट
कोई था नहीं उसका, कोई दोस्त नहीं था, कोई कुछ नहीं था, और उसकी मदर भी घर पे नहीं रहती थी। तो उसने क्या करा, उसने अपने बाल काट के वो नीचे आ गई। तो ये स्टोरी है रेपेंजल की, आप और डिटेल में देख सकते हो। बट यहाँ पे जो कंपैरिजन बताया गया है मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो वो रेपेंजल की तरह अपने आप को कंपेयर कर रही है, जिसकी कोई केयर नहीं है, ठीक है। मुझे किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को मेरे बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक टावर पे रहती हूँ, ठीक है, जो कि ट्रैंक्विल है और रेयर है, जहाँ पे कोई ना आ सकता है, जा सकता है, और बहुत ही रेयर है, ऐसा कहीं भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन मैं किसी के लिए अपने जो ब्राइट हेयर हैं, जो मेरे खूबसूरत और सुनहरे बाल हैं, उनको मैं कभी नीचे नहीं जाने दूंगी, मैं उनको यहीं तक रहने दूंगी, ठीक है। ये बात कह रही है वो। अब मदर क्या बोल रही है वो देखते हैं। स्टॉप दैट sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. सो इसमें उसकी मदर क्या कह रही है कि इतना मतलब नाराज़ मत हो, एक चीज़ को लेके नाराज़ मत बैठो, ठीक है। कह रही है इतना नाराज़ हो के मत बैठो अमेंडा, तुम कितनी मूडी हो, ठीक है, हमेशा तुम मूडी ही रहती हो। मूडी मतलब मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कभी कुछ, कभी मूड है तो कभी कुछ, कभी कुछ, ठीक है। मूडी डिपेंड्स ऑन द मूड, ठीक है, जो डिपेंडेंट होता है मूड पे, जिसका बिहेवियर, ठीक है। कोई भी सोचेगा कि मैं तुम्हें क्या करती हूँ, सताती हूँ बहुत, तुम पे बहुत चिल्लाती हूँ एमेंडा। ये पोएम थी आपकी, ठीक है। ब्यूटीफुल पोएम है। इट्स अबाउट अ गर्ल जो अपनी ही दुनिया में खोई है, क्योंकि उसको पीस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, क्योंकि वो इतने रिस्ट्रिक्शंस, इतनी स्ट्रिक्टनेस, इतने कंट्रोल्ड वे में रह रही है अपनी लाइफ में, जो उसको चाहिए कि मैं बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी बोल रही है जो शायद हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। कोई भी अकेलापन नहीं चाहता है, कोई भी पीस, शांति नहीं चाहता है, नॉर्मल जो बच्चे होते हैं इस उम्र के। और कोई नहीं चाहता कि हम ऑर्फन हों, अनाथ हों, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें वो चाहती है, क्योंकि अब आप सोच सकते हो कि उस पर कितना प्रेशर हो रहा होगा। सो ये चीज़ है एक्चुअली कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, और उसको चाहिए कि मुझे बस पीस चाहिए, मुझे बस फ्रीडम चाहिए, और मैं अलग रहूं सबसे, बस अलग रहूं, चुपचाप मैं रहूं, ठीक है। और कोई कुछ भी उसकी मदर कह रही है वो उस पर ध्यान नहीं दे रही है, बस वो इमेजिन कर रही है। उसकी मदर क्या सोच रही हैं कि वो नाराज़ है, वो गुस्से में है, ठीक है, और वो मतलब बहुत परेशान है। लेकिन असली में है, बट उस टाइम पे वो क्या कर रही है, वो इमेजिनेशन की दुनिया में है, वो कुछ बातों पे ध्यान नहीं दे रही है, वो नाराज़ नहीं है, ठीक है, वो बस अपनी दुनिया में मस्त है। सो दैट वाज योर पोएम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. If you did, make sure to like it, share it, and subscribe to the channel, and keep watching. Thank you.